भारत जो कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्या इसके वर्कर्स एक्चुअल में फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं? क्या गिग इकोनॉमी एक्चुअल में हमारे साथ बढ़ रही है? क्या हमारी इकोनॉमी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, आर दे फेसिंग जस्ट द मिथ्स? इस वीडियो में जानते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग वर्कर्स क्या होते हैं और उनकी परेशानियां क्या है, अभी स्ट्राइक क्यों चल रहा है और इस स्ट्राइक के पीछे रीजंस क्या है, ये स्ट्राइक फेल क्यों कर गया या इस स्ट्राइक के पीछे लेबर यूनियन मिनिस्ट्री ने क्या स्टेप्स लिए हैं। आइए जानते हैं इस गिग इकोनॉमी के पीछे रीजंस क्या है, जो कि आने वाले टाइम में 7.7 मिलियन वर्कर्स से लेके 23.5 मिलियन वर्कर्स पे जाने वाली इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी ना केवल यहां पे रुक रही है, बल्कि अगर आप देखें आज की डेट में 2.6% ऑफ द नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इनटू गिग इकोनॉमी। बट प्रॉब्लम यह है कि ये गिग इकोनॉमी में कुछ हिडन कॉस्ट्स हैं। वो हिडन कॉस्ट क्या है कि जब आपको बोला जाता है 10 मिनट में आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी हो जाएगी, उस 10 मिनट के पीछे का मैकेनिज्म काम कैसे करता है, उस एप्लीकेशन से चलने वाला इंसान, जिस एप्लीकेशन पे उसको अलार्म आता है, बजर आता है कि तुम्हें इस जगह पे पहुंचना है और 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचना है, फिर वो ट्रैफिक जाम हो, वो ट्रेन चल रही हो और उससे कूदना हो या उस पे छलांग लगानी हो, ये कोई नहीं सोचता। आज समझते हैं कि गिग इकोनॉमी होती क्या है। आपने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा दैट ब्लिंकिट ने भी 10 मिनट डिलीवरी ऐप का जो क्लेम था कि हम 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे, इस क्लॉज को हटा दिया। इसके साथ साथ और भी एप्स इसको हटाने वाली है। बट रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन है अभी रिसेंटली हुई स्ट्राइक। रीजन है इस गिग इकोनॉमी के पीछे जो इसका लार्जर शेयर है इनटू द एंटायर जीडीपी। रीजन है इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। रीजन है कि इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, बट हमने हमेशा इस चीज को देखा है कि क्या हम इक्विटी और इक्वालिटी के साथ ग्रो कर रहे हैं या नहीं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। 2 साल यूपीएससी ने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं लेबर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन वाज एंटायरली ऑन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। सेकंड इज द लेबर कोड्स एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। एक क्वेश्चन 2021 का है, दूसरा क्वेश्चन 2024 का है। ये 2 क्वेश्चंस हमें समझाते हैं कि हमारे लिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अगर ऐसे ही यूपीएससी के टॉपिक्स को समझने में या इनको आंसर करने में दिक्कत आती है, तो आप हमारे मेंटोर से मिल सकते हैं। यहां पे क्यूआर दिया हुआ है, आपको जस्ट स्कैन करना है और आपकी बात डायरेक्ट एक मेंटोर से करा दी जाएगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके साथ साथ देयर आर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीग्राम चैनल एंड मेंटोरशिप फॉर्म के लिए यहाँ पे एक क्यूआर कोड भी लगा हुआ है और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर के बीच में डिफरेंस क्या होता है? गिग इकोनॉमी असल में चलती कैसे है? गिग इकोनॉमी का मतलब क्या है? गिग इज अ स्मॉल सॉर्ट ऑफ वर्क, एक ऐसा काम, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। ये मेरे पास फोन है, इस फोन को उठा के इस जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, बस इसके लिए यहाँ पे एक बंदा था जो बैठा हुआ था। मैंने उसको बोला भाई एक काम कर ले, ये फोन उठा के उस जगह पे पहुंचा देना और वहां पे इस इंसान को दे देना, मुझसे तुम 50 रुपए 100 रुपए ले लो इस काम के। नाउ उसने फोन डिलीवर कर दिया, उसका और मेरा काम खत्म। दिस इज अ गिग। गिग इज वर्क, बट देयर इज डिफरेंस कि आप ये काम कहां पे कर रहे हो। इफ आई एम वर्किंग इन एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई सेटअप, जहां पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है एक पर्टिकुलर काम का, देन दैट इज गिग वर्क। बट प्लेटफॉर्म वर्कर इज समथिंग डिफरेंट। प्लेटफॉर्म वर्कर वो है जहां पे मैं किसी के साथ डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हूं, डायरेक्टली मैं किसी के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हूं, बल्कि मेरे और मेरे एम्प्लॉयर के बीच में एक ऐप है, एक प्लेटफॉर्म है। मैं उस प्लेटफॉर्म के साथ इंटरैक्ट करता हूं, वो मेरे साथ इंटरैक्ट करता है, मेरा सारा काम उस सॉफ्टवेयर से चल रहा है। जैसे स्विगी, ब्लिंकिट, जोमैटो, ये सारे एप्स, उबर, ओला, जितने भी कैब ड्राइवर्स हैं, these are platform workers. But gig economy, a person who performs work outside the traditional setup. ट्रेडिशनली एक ऑफिस में जाके एम्प्लॉयमेंट लेना, दैट इज डिफरेंट। बट
फ्रीलांस या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करना, प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करना या शॉर्ट टर्म वर्क एंगेजमेंट लेना, इसको हम गिग वर्कर बोलते हैं। बट वहीं पे प्लेटफॉर्म वर्कर किसको बोलते हैं? वही इंसान जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है और where technology is actually the intermediary. Understood? He is not directly under a manager, but he is directly under an app, a technical algorithm which is running all those workers. This algorithm is, I would say, insensitive towards the psychological and mental well-being of its workers. It hardly cares about the paid leaves and any other things. Let's understand that इन दो वर्कर्स को जो फूड डिलीवरी करते हैं, ई कॉमर्स पे हैं या फिर राइड हेलिंग सर्विसेज देते हैं, इन दोनों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या मेजर्स लिए हुए हैं? पहला लैंडमार्क जजमेंट और दिस लैंडमार्क लॉ जो हम लेके आए हैं, दैट इज द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी पे लॉ क्यों लाना है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर ये गिग वर्कर कल को बीमार पड़ जाता है, ये अगर आज से लेके 2 साल 3 साल 4 साल तक एक प्लेटफॉर्म के साथ काम करता है, 4 साल के बाद भी ये उस प्लेटफॉर्म पे एक उबर ड्राइवर ही रहेगा। 4 साल के बाद अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो इसकी फैमिली के पास कुछ नहीं है, इसके अपने पास कुछ नहीं है, इसको कोई इंश्योरेंस नहीं है कंपनी की तरफ से, इसके पास कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, इसके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रही है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। ठीक है, यूजुअली सब लोग बोलते हैं कि सरकारी नौकरी लेनी चाहिए, पेंशन मिलेगा, बाकी सब चीजें मिलेंगी, बट इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। इसीलिए हमारे सोशल सिक्योरिटी कोड ने, जो कि लेबर को डिफाइन करता था, लेबर इज समवन हु इज वर्किंग इन और फॉर्मल लेबर इज समवन हु इज वर्किंग इन अ ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई बेस्ड रिलेशनशिप, जिसका फॉर्मली रिकॉग्निशन किया गया है, रजिस्ट्रेशन किया गया है किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ। अंडरस्टूड? बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया दिस लेबर कोड recognized gig workers and gave them a formal legal recognition. Understood? So they now can have, they are mandated, क्योंकि सितंबर ये नवंबर से ही ये जो लॉज हैं ये हमारे ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला इनको लागू करना है, ये फोर्स में आ गए हैं और ये लॉज अभी इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, इन गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ, मैटरनिटी एंड डिसेबिलिटी कवरेज दिया जाएगा। कौन देगा? वही एग्रीगेटर्स देंगे, वही एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स देंगे जिनके पास ये काम कर रहे हैं। इंश्योरेंस, पेंशन एंड एक्सीडेंट प्रोटेक्शन इनको मिलनी चाहिए। ई श्रम पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था टू हैव अ नेशनल लेवल डेटाबेस, और ई श्रम पोर्टल पे हर एक लेबर जो वहां पे रजिस्ट्रेशन करता है उसको एक यूनिवर्सल और यूनिक अकाउंट नंबर मिल जाता है। दैट, जैसे आपने पैन कार्ड सुना होगा, आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है टैक्सेशन के लिए, आपने यूआईडी सुनी होगी या आधार आईडी सुनी होगी, जो आपका एक पर्टिकुलर आईडी नंबर है जिससे आप डिनोट होते हो एज आई वुड से एज अ होल्डर ऑफ आधार कार्ड हैविंग दैट आइडेंटिटी। वैसे ही ई श्रम पोर्टल पे लेबर्स के लिए ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बन गया। अंडरस्टूड? स्टेट्स में देयर वाज फर्स्ट टाइम राजस्थान स्टेट जिन्होंने पहला एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, ऐसी एक बिल लेके आए टू एस्टैब्लिश वेलफेयर बोर्ड एंड सोशल सिक्योरिटी फंड which should be financed by platform transactions. इन्होंने क्या बोला कि हर एक प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो भी डिलीवरी का काम करते हैं, जितने भी गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय रखते हैं, या जितने भी गिग वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो उबर है, ओला है, जोमैटो है, स्विगी है, ये सब लोग क्या करेंगे? ये दो चीजें करेंगे। फर्स्ट, ये एक वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे जिसमें ये सारे गिग वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा, और दूसरा एक फंड क्रिएट करेंगे जिससे सोशल सर्विस बेनिफिट्स दी जाएंगी। किनको? इन गिग वर्कर्स को। उसके साथ साथ कर्नाटका बिकेम द सेकंड स्टेट विच मैंडेटेड दैट जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं, they will provide contributions to the welfare fund with comprehensive registration and grievance mechanism। कि अगर इस ड्राइवर को, अगर इस कुरियर पहुंचाने वाले इंसान को, अगर इस ओला कैब चलाने वाले इंसान को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ग्रीवांस मैकेनिज्म भी होना चाहिए।
उसके साथ साथ बिहार गवर्नमेंट ऑल्सो, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑल्सो टुक द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी इन द एल्गोरिदम्स ऑल्सो. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियलिटी बिहाइंड दिस. और रियलिटी किस चीज की, कि ये गिग इकोनॉमी, ये गिग वर्कर्स असल में जब काम करते हैं तो इनको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. सी 83% of workers are working more than 10 hours per day. 60% of workers have reported that हम 12 घंटे से ज्यादा काम करते हैं per day, and even 33% workers 14 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जो कि डेंजरस ट्रेंड है वर्कर की हेल्थ के लिए, उसकी साइकोलॉजिकल और मेंटल स्टेट के लिए. ऑलमोस्ट अ थर्ड, 1/3 of cab drivers they work over 14 hours. और इसमें से भी चीज एक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि 60% वो लोग जो 14 घंटे का काम करते हैं, 14 घंटे का काम करने वालों में से भी 60% लोग वो हैं जो इधर SC और ST लोग हैं. They are those drivers who are facing the longest hours. They reveal that how social disparities actually worsen the conditions in the exploitation of these drivers. Understood? Now, this exploitation has economics behind it. जैसे हम usually बोलते हैं कि इंडिया में 90% of informal unorganized sector में employment मिलती है. 90% of the employment in unorganized sector is informal in nature. Why so? Because there lies the cheapest labor. There lies the economies of cheap labor. Why the outsourcing of production lines from USA to China? क्यों यूएस की MNCs काम कराती है, आउटसोर्स कराती है BPO को इंडिया में, चाइना में या साउथ एशियन कंट्रीज में? क्योंकि यहां पे लेबर चीप है. सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ ये गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी काम करने पे मजबूर हो जाते हैं. और यही कॉन्सेप्ट इस चीज के पीछे है जो गिग इकोनॉमी को रन कराता है. क्या कॉन्सेप्ट है? दैट ये जो गिग इकोनॉमी के वर्कर्स हैं, ये जो कैब ड्राइवर्स हैं, दे आर more than 68% of them are in debt like situation. क्यों? क्योंकि खर्चे ज्यादा है और अर्निंग्स कम है. Below poverty line. क्यों? Because they are earning less than 15,000 rupees per month, 43% of the workers. Totally dissatisfied from their fare, 80% of the workers. And rate complaints, delivery workers are dissatisfied by the rate complaints, and over 43% of them earn less than 500 a day after the costs. These income disparities perpetuate the cycle of poverty and reduction. Now understand, and the distress in this economy. Understood? But the problem is कि problem यहाँ पे नहीं है कि इनको ये सब झेलना पड़ रहा है. On the top of this, there is one more problem. That is कि इनको समझने के लिए जिसके साथ ये इंटरेक्ट करते हैं, जो इनको काम असाइन करता है, वो एक टेक्निकल एल्गोरिदम है, वो एक सॉफ्टवेयर है. वहां कोई इंसान नहीं बैठा हुआ है जो इनकी प्रॉब्लम्स को समझे कि भाई अभी थका हुआ हूं, या इतने ज्यादा ऑर्डर्स मत दो, या इतनी ज्यादा जल्दी मत करो, ट्रैफिक जैम है, बाइक खराब हो गई है, या कुछ और, या ट्रेन चल दी, मुझे उतरना पड़ेगा, उतरने के लिए कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे प्लेटफॉर्म का टिकट भी लेना है. ये सब चीजें समझने के लिए वहां पे कोई इंसान नहीं बैठा है. वहां पे बस एक ऐप है जिसका मतलब ये है कि अगर आपने डिलीवरी करी तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, नहीं करी तो नहीं मिलेगा. सो हाउ एल्गोरिथम वर्क्स? दे either penalize or withdraw the incentives, or they have the account bans and install psychological pressure on them. The impossible equation is that कि इनको long hours में peak availability और zero cancellation पे काम करना पड़ता है, और इनको high acceptance होनी चाहिए that ये सारे orders accept करने चाहिए. The myth of flexibility जो प्लेटफॉर्म्स यूजुअली बताते हैं कि हर एक वर्कर जो है वो फ्लेक्सिबल है, अपने आप का खुद ही बॉस है, जब मर्जी तब काम कर सकता है, जब मर्जी तब छोड़ सकता है, जब मर्जी रेस्ट कर सकता है, अपनी ऐप से लॉग आउट कर सकता है. बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट अगर आपको डिसेंट पैसा कमाना है इस ऐप से, 14 घंटे का काम, 25 से 30 डिलीवरीज और पीक आवर्स पे ऑनलाइन रहना जरूरी है, वो भी तब जब आपके पास कोई मिनिमम वेज गारंटी नहीं है, कोई भी पेड लीव नहीं है और कोई भी जॉब सिक्योरिटी
नहीं है आपके पास। अंडरस्टूड। फर्दर, द लो स्किल मिथ, ये बताया जाता है कि ये जो लोग हैं जो काम करते हैं डिलीवरी का, इनके पास अगर कोई भी स्किल नहीं है तब भी इनको काम दिया जा सकता है, तभी इनको काम देते हैं, और इनके पास कोई स्किल नहीं होता है इसीलिए इनको काम देते हैं, इसीलिए इनको इतना कम पैसा मिलता है। दे डू नॉट हैव एनी स्किल्स, बट द रियलिटी इज इनको डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, तब जाके तो ऐप के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे, तभी जाके तो प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं। प्लस नेविगेशन के स्किल्स होने चाहिए, उनको पता होना चाहिए किस रूट से जाना है, कहां से जाना है, मैप समझ में आना चाहिए। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल एंड्योरेंस होनी चाहिए कि जब कस्टमर आगे से गाली देता है तब भी इनको समझना पड़ता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है, मुझे कंपनी का रेपुटेशन, अपना रेपुटेशन और कस्टमर का रेपुटेशन तीनों को मेंटेन करके चलना है। दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इज रेयरली फाउंड इन इवन द एजुकेटेड यूथ। अंडरस्टूड। फर्दर, इनविजिबल एंड अनपेड लेबर, आप समझो इस चीज को, ये इंसान बस इसलिए पैसा नहीं ले रहा है कि इसको एक जगह से लेके पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, बल्कि इसको ग्रोसरीज जो है वो पैक भी करनी है, उसके बाद उस लोड को उठाना भी है, वेटिंग टाइम भी है रेस्टोरेंट पे, इन सब काम का उसको कोई पैसा नहीं मिलता है। नाउ दिस डिग्निटी एक्सक्लूजन एंड क्लास इनइक्वालिटी, दिस इज क्रिएटिंग अ ट्रिपल प्रॉब्लम फॉर देम। The urban infrastructure reflects the class inequality। मतलब क्या है इस चीज का, ये डिलीवरी पार्टनर जो कि पता होता है रेस्टोरेंट वाले को भी और ऐप वाले को भी दैट हाउ वी नीड टू सेग्रीगेट देम फ्रॉम द कॉमन पब्लिक। जब किसी मॉल में जाते हैं तो इनको पीछे वाला रास्ता लेना पड़ता है, अलग रास्ते से जाना पड़ता है। वाई? बिकॉज दे शुड नॉट एंटर द मॉल्स और दे शुड नॉट गो उस रास्ते से जहां से सब लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एप्स पे ही उनको बताया जाता है दैट यहां पे हमें सेग्रीगेशन करना है। दिस सेग्रीगेशन एंड इनइक्वालिटी आल्सो क्रिएट साइकोलॉजिकल प्रेशर इन देम। 41% of the drivers and 48% of delivery persons cannot take a single day off per week. Less than 37% belong to a union. Now यहाँ पे यूनियंस भी नहीं है, इसीलिए इनकी स्ट्राइक भी फेल कर गई। स्ट्राइक फेल इसलिए करी क्योंकि हर एक ऐप ने ऑलरेडी ज्यादा एम्प्लॉयज को रख रखा है। क्यों? क्योंकि हर एक ऐप ये समझती है मुझे ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय नंबर से फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सबको सैलरी नहीं देनी है, मुझे बस उसको सैलरी देनी है जिसको टास्क असाइन हुआ उसने कर दिया, उसी को पैसा देना है। इसीलिए उनको नंबर से फर्क नहीं पड़ता है कि कितने एम्प्लॉयज है, उनको इस चीज से फर्क पड़ता है कि कितनों ने काम कर दिया। और अगर 10, 15, 20 हजार, 2000, 10,000 लोग स्ट्राइक पे जाते भी हैं तब भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कंपनी के सीईओ खुद ही बोल रहे हैं दैट हमने पास्ट में भी ऐसी बहुत सारी स्ट्राइक्स देखी हुई है, और वो इंस्टेंटली रिप्लेस कर देते हैं उन लोगों को जो असल में वहां पे जो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। अंडरस्टूड। बट व्हाट शुड वी डू फर्दर? अब आगे क्या करना है? देयर शुड बी कन्वीनियंस इज सब्सिडाइज्ड बाय वर्कर प्रिकैरिटी। Flexibility is an ideological claim which is masking the coercion, and algorithms replace the human accountability. आपने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा अपनी लाइफ में कि अगर आपका भी ऑर्डर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट लेट हो जाता है, जबकि यहाँ पे 10 मिनट डिलीवरी की बात हो रही है, तो आपको भी बहुत बुरा लगता है। आप भी कस्टमर केयर से बात करके बहुत कुछ बोल देते हैं, जो ऑर्डर लेके आ रहे होते हैं उनको भी बहुत कुछ बोल देते हैं। तो ऐसा ना करें। और आपको क्या लगता है कि कैसे हमें इस चीज को ट्रीट करना चाहिए? क्या ये गिग वर्कर्स इतना बड़ा एक सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का जो कि मीनियल कॉस्ट पे या मीनियल अर्निंग्स पे काम करते हैं, उनके लिए क्या हमें भी उस तरीके से बिहेवियर में अपने चेंज नहीं लानी चाहिए कि वो भी इंसान है? आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग हियर। जय हिंद।